और अपने गुरुजी को इस तरह की बातें करते रहोगे तो जनता भी हमें क्या कहेगी? जनता नहीं, अगर 22 तारीख का श्री राम का स्थापना हुआ, अयोध्या में हो गए, अब पंडितन के कत्ल करा जान। तो सुनो, तुम तो जानते हो कि मैं भूत भविष्य सब कुछ जानता हूँ, है ना? आप गुरुजी हैं, आप संत हैं। हाँ, हम संत हैं। तो हम यही विपद के परवा के लंठ हैं। इधर यही संत हो, यही पर से उधर संत नगर और यही पर से मौर्या का गोल लंठ नगर। ठीक है, बंध नगर और लंठ नगर, तीनों नगर हैं। कोई बात नहीं, तुम जैसे भी रहो मेरे साथ रहो, हैं? भगवान की पूजा करते रहो, पंडित वो जरूर सुनेगा। अरे नहीं तो नहीं, 20 रुपया दे जाइए, हम लेट मंगाई। तो पागल है कि जाने पर में क्या हो जाए, जाने पर में क्या हो जाए, जाने पर में क्या हो जाए, इस मिट्टी बनी शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का। जाने पर में क्या हो जाए, जाने पर में क्या हो जाए, मिट्टी बनी शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का। राजा दशरथ के 4 पुत्र, चारों अगमुता पैदा भये। अगर तू भजन को खराब करेगा ना तो मैं टांग तोड़ूंगा तेरी। राजा दशरथ के 4 पुत्र श्री राम लखन सिया बन को गए, श्री राम लखन सिया बन को गए कि बन को जाते सबने देखा हो, बन को जाते सबने देखा, लेकिन पाना धरे फकीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का। जाने पर में क्या हो जाए, जाने पर में क्या हो जाए, मिट्टी बनी शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर। हमारी कहानी रियासत चंद्रनगर से शुरू होती है। महाराज चंद्र सिंह का दरबार, उनके सिपाही कर्मचारी दरबार में लगे हुए हैं। देखिए आपस में सब क्या बातें करते हैं। ये क्या है? तब देखिए महाराज राज दरबार में आने वाले हैं, तुम लोग अपनी अपनी जगह पर सतर्क हो जाओ। चलिए महाराज की, महाराज की, महाराज की। महामंत्री सुंदर सिंह, राज दरबार वालिया का शुभ समाचार क्या है? महाराज, आपकी इस रियासत में आपके नाम की चारों तरफ जय जयकार हो रही। महाराज, आपकी प्रजा को
किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है राजा। ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? हमारे राज्य में हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ न होने पाए। अच्छी बात है महाराज। दरबारी, राज दरबार का शुभ समाचार क्या है? राजन, राज दरबार का शुभ समाचार बहुत अच्छा चल रहा है। हर नाके पर, हर चौराहे पर, हर गांव में आपके नाम का जयकारा हो रहा है। राजन, अब 3 रोज पहले फ्री का राशन दबादब बंटवा रहा हूं। अच्छी बात है। महामंत्री सूर्य सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरी बात ध्यान से। बात को और सुनो लगा कर ध्यान, और प्रजा अति प्यारी मुझे अपने प्राण। अपने प्राण अपने प्राण समान समझना, यही मेरा समझाना। और कभी भूल कर नहीं किसी पर भाई दुख पहुंचा। कभी भूल कर नहीं किसी पर भाई दुख पहुंचा। दुखी हो जिस भूप की प्रजा, छिपाना, और अंत समय मरने पर उसको मिलता नरक ठिकाना। अंत समय मरने पर उसको मिलता नरक। संभल के मंत्री रहे, क्योंकि अगर तुम जाओ और नाम हो बदनाम जगत में, फिर पाछे पछे। महामंत्री सुंदर सिंह, प्रजा को औलाद की तरह हमेशा मानना, कभी भूल कर भी किसी को कष्ट नहीं देना। अच्छी बात है महाराज, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? दिया नसीहत दो मुझे, और ये दाता श्रीमान, और दिल में रखूंगा सदा, और मैं प्रजा कसम, मैं हूँ भगवान की, और ना कमी आने दूंगा। महाराज, हम किसी
किसी प्रकार की कोई तकलीफ प्रजा को कभी नहीं पहुंचाऊंगा महाराज। महामंत्री सुंदर सिंह, मुझे विश्वास है कि तुम कभी भी भूल कर भी हमारी प्रजा को कष्ट नहीं पहुंचाओगे। आप ठीक कहते हैं महाराज। लेकिन महामंत्री सुंदर सिंह, जी महाराज। जब से महारानी का स्वर्गवास हो गया, जी हाँ। तब से मुझे रात दिन सिर्फ एक ही चिंता रहती है कौन सी बात की महाराज? कि हमारे राजकुमार करण का लालन पालन कौन करेगा। यही फिक्र में हमेशा डूबा रहता हूँ। आप ठीक कहते हैं। जब से महारानी का स्वर्गवास हुआ, इसी बात की हमें भी चिंता रहती है कि राजकुमार करण की परवरिश कौन करेगा महाराज। महामंत्री सुंदर सिंह, राजकुमार करण सिंह को दासियों द्वारा राज दरबार में बुलवाया जाए। अच्छी बात है। मैं कुलाल चाहिए राजमहल में, और दासी को बोलो कि राजकुमार को लेकर राज दरबार में आए। बहुत अच्छा। चाहिए। खुश रहो। महामंत्री सुंदर सिंह, राजकुमार करण सिंह को राज दरबार में इसलिए मैंने बुलाया है कैसे कि राजा? राजकुमार करण सिंह को लेकर हम सेनापति के मकान तक जाएंगे। क्या सेना कुछ जरूरी बातें करना है और बात करने के बाद हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। अच्छी बात है महाराज, जैसे आपकी इच्छा। दासी, लाओ राजकुमार करण को मुझे दे दो और तुम जाओ चक्र काम देखो। महामंत्री सुंदर सिंह, जी महाराज। याद रहे, जब तक मैं लौट कर राज दरबार ना आऊं, राज दरबार का कारोबार तुम्हें देखना है। अच्छी बात है राजन। किसी प्रकार की कोई कमी न होने पाए। ठीक है महाराज। महाराज मैं कुलाल, एक बात समझ में नहीं आई कि आज अचानक महाराज दासी के द्वारा राजकुमार करण को राज दरबार में बुलाया और स्वयं गोद में लेकर सेनापति शेर सिंह के मकान पर गए हैं। बाबू, यही बात चिंती हम दोनों भैया को खाए जा रही है। मैं कुलाल चिंती नहीं, चिंता। हाँ, चिंता का बहिनी है चिंती। अच्छा अच्छा, आप इसमें नहीं कहोगे, आपस में। हम तो कहता है लंबरदार, हाँ। राज दरबार में आपकी एक पैसा का इज्जत नहीं है। मैं कुलाल, तुम एक काम करो, महाराज के पीछे पीछे सेनापति शेर सिंह के मकान तक जाओ और देखो महाराज व सेनापति शेर सिंह आपस में क्या बातें करते हैं। लेकिन इस बात को महाराज को मालूम नहीं होना चाहिए और हम तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेंगे। ये के मतलब जाई हम भी से बदली, हाँ, आसाराम बाबा वाला काम करी। कुछ भी करो लेकिन देखो क्या बातें होती हैं। चलिए हम तुम्हारे घर चलेंगे। ठीक है, बड़ी मुश्किल से महाराज ने मुझे केवल 10 दिन की छुट्टी दिया है। महाराज हमेशा यही कहते रहते हैं कि अगर तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी तो हमारे राज की देखभाल कौन करेगा। बामुश्किल केवल 10 दिन की छुट्टी मंजूर हुई है और मैं अपने घर चलता हूं और अपनी पत्नी माला व बेटे कुंदन का हाल चाल जानते हैं।
आजा कि तोरे मैं पैया पड़ू सैया आजा सैया आजा कि तोरे मैं पैया पड़ू सैया आजा सैया रही रही के